हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शिवम सिंह और मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ दिया गया है। ओके, आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स। ओके, और इस लेक्चर के बाद आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि नहीं सॉल्व होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस। और मैं ड्यूरिंग द लेक्चर आपको दिखा दूंगा कि कितना रिपीटिशन होता है एक सिंगल कॉन्सेप्ट का। आप देखेंगे कि सिंगल सिंगल कॉन्सेप्ट 8 से 9 बार आए हुए हैं बोर्ड में। ठीक है, और यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है बोर्ड में। अगर आपने ये लेक्चर सॉल्व कर लिया ड्यूरिंग द होल क्लास तो आप आराम से बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैंने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को एक तरीके से कैटेगराइज कर दिया है, उनको एक साथ कर दिया है, उसके बाद सॉल्व कराया है। जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आपके प्राइम फैक्टराइजेशन पे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस आपके एचसीएफ एलसीएम पे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस आपके इरेशनलिटी पे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन का आगे लिखा गया है कि किस ईयर में ये अपीयर हुआ है इन द बोर्ड। ओके, और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं, डिक्टो सेम टू सेम रहते हैं, बस यहाँ नंबर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर्स के ओनली दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है वो खुद, और दूसरा फैक्टर होता है वन। वन जो है सबका फैक्टर होता है, कोई भी नंबर हो और कोई भी नंबर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशन। तो कोई प्राइम नंबर है, मान लीजिए 5, तो कितने फैक्टर इसके होंगे? 1 इंटू 5, दो फैक्टर। कोई प्राइम नंबर है 3, कितने फैक्टर होंगे? 1 इंटू 3। प्राइम नंबर है 11, कितने फैक्टर होंगे? 1 इंटू 11। इन दोनों फैक्टर्स के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा इन प्राइम नंबर्स का। एक तो 1 सब में कॉमन रहेगा प्राइम फैक्टर, सेकेंड विल बी द नंबर इटसेल्फ। तो कितने फैक्टर्स हो गए? ओनली टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स। ओके, तो प्राइम नंबर्स number of factors of prime number is 2। ये दो फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है फैक्टर, एक होता है वो प्राइम नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर इटसेल्फ। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ इसको नोटिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। दो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं किसी प्राइम नंबर के। एक तो 1 हो गया, एक वो खुद इटसेल्फ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है? एक्सप्रेस 385 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना जानते ही होंगे, बहुत ही आसान होता है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। ड्यूरिंग द लेक्चर्स बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए थे प्राइम फैक्टराइजेशन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, तो 385 की बात की जा रही है। 385, चलिए देखते हैं क्या आएगा फैक्टराइजेशन भाई। पहली बात हमको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? 3 + 8 11, 11 + 5 11 + 5 16। तो इसका आंसर देखिए ये हो गया सी। इसका आंसर आपका सी हो गया 385। तो 6 डिविजिबल नहीं है, 5 डिविजिबल होगा बिकॉज लास्ट में 5 है। तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35। अगला क्या आएगा? ये डिविजिबल होगा आपका 7 से। 7 से डिवाइड कर लीजिए भाई, 7 करें 11 आएगा, 11 आ गया 11 × 1। तो आप 385 को लिख सकते हैं। 385 कैन बी रिटन लाइक 5 × 7 × 11। ओके, तो कौन सा आंसर हो गया इसमें से? बी, सेकंड नंबर। और हर क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तब सॉल्यूशन देखेंगे, अदरवाइज यू विल जस्ट सी द आंसर। चलिए वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है? एक्सप्रेस 5050 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स।
और इससे पूछा गया इज इट यूनिक। तो इज इट यूनिक का आंसर आपको मिलेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ओके, तो बात कर रहे हैं 5 0 की। देखिए क्या आता है, ये आपका 2 से डिविजल हो जाएगा। 2 से आप डिवाइड करें क्या आएगा, अब देखिए 3 डिविजिबल है कि नहीं। 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा आपका, तो 5 से कितना आएगा 505। ये अगेन 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा 101। और 101 किसी भी टेबल में नहीं आता है। अगर आपने टेबल याद होगी आपको 1 से लेकर 20 तक, तो किसी भी टेबल में 101 नहीं आता है। 91 आता है, 101 नहीं आता है किसी टेबल में। ओके, तो 101 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ 101 आने वाला है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन जो 50 50 का आएगा क्या, 2 × 5 × 5 × 101। इसको आप लिख सकते हैं 2 × 5² × 101। अगला क्या क्वेश्चन है, इज इट यूनिक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मैं यहाँ लिखना भूल गया किस ईयर में है, ठीक है, लेकिन आया है ये भी। देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं, ये क्वेश्चन सेम है ना, बिल्कुल, बस नंबर चेंज कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट सेम है। यस, इट इज यूनिक बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic. We know that prime factorization of any number is unique. Okay, this is the solution of question number 3rd. This is the solution of question number 2. You note it down. उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आता है अबाउट द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं, ठीक है। अंतर देखिए, कोई भी अंतर नहीं है दोनों क्वेश्चन में। यहाँ क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। सारे बच्चे वीडियो पॉज करेंगे और कमेंट में लिखेंगे लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये भी लिखेंगे लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करें, आप कुछ लिखेंगे कमेंट में। देखिए लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। इनका कहना क्या है, HCF रेशियो ऑफ HCF एंड LCM। तो इसका फैक्टराइजेशन आप निकालेंगे, क्या आएगा 2² और इसका 2। HCF क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो हम लीस्ट पावर लेंगे। HCF आ गया 2, LCM आ गया, LCM जो है जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है उसका हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2, तो ये हो गया 4। अब 5वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सेम क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया फाइंड HCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। ये 2018 में आया हुआ है, ये 2023 में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं बताइए आप लोग, सेम क्वेश्चन अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए हो गया, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5
यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा है, क्वेश्चन नंबर 5 यही खत्म हो गया। दिस इज द लाइन, इतना ही क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इनने क्या कहा है, रेशियो ऑफ HCF एंड LCM, HCF और LCM। तो HCF क्या है हमारा 2, LCM क्या है 4, रेशियो हो गया 1/2। ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या रेशियो है 1/2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एंड HCF पूछा हुआ, HCF क्या था, HCF इज 2, दिस इज द आंसर। ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। पहले अगर आपको कंफ्यूजन है कहीं भी इसमें, तो मैं आपको बढ़िया से बना देता हूँ। आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 डालिए, क्वेश्चन नंबर 4 ही डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 डालिए, पूरा उतारिए, पूरा कॉपी कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। अब इतना नोट करने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 डालिएगा और इतना ही नोट करिएगा बस। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए एक ही सोल्यूशन में दोनों क्वेश्चन के आंसर हैं। ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया था, ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया था, 5 साल बाद, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप रेड कलर से कर लीजिएगा मार्क। ये लीस्ट कंप्लीट नंबर 4 होता है एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। लीस्ट प्राइम नंबर सबको पता रहता है मोस्टली लोगों को, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं फॉर द लीस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। और जो मैंने लेक्चर 1 लिया था उसमें बहुत क्लियरली इन सब चीज़ों को समझाया गया था, बहुत डिटेल वे में। जिसने लेक्चर्स देखे होंगे वो कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये चारों एक ही पैटर्न पे हैं। अगर आपको HCF LCM निकालने आता है या प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है तब कर लेंगे बहुत आसानी से। ओके, ये देखिए ये जो कैटेगराइजेशन मैंने किया है इसी तरीके से किया कि आपको एक आइडिया रख सके बेसिक कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सेम टाइप क्वेश्चन 17 में आया, 20 में आया, 19 में आया, फिर 19 में आया। ओके, जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें बात की गई है को प्राइम नंबर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। पहले आप समझ लीजिए को प्राइम नंबर होते क्या है। को प्राइम नंबर में, को प्राइम में अगर 2 नंबर है आपके A एंड B, 2 नंबर्स में अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो बस एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दैट इज ओनली 1। उसके अलावा कोई भी अलग फैक्टर नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप लोग, लाइक 4, 9, कुछ कॉमन है इसमें नहीं, ओनली 1 कॉमन फैक्टर आएगा। 6 एंड 11 क्या कॉमन आएगा, ओनली 1। इन दोनों नंबर के बीच में ओनली 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए, वो भी ओनली 1, सिंगल 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर, 1 और कुछ भी नहीं। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, यहाँ बताना है सो दैट 231 एंड 396 आर नॉट को प्राइम, ठीक है। नॉट को प्राइम इसका मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर्स आने चाहिए कॉमन फैक्टर, ठीक है, 1 के अलावा। उनका 1 इसके अलावा, इसका मतलब है कि इसमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर भी आना चाहिए कॉमन। तो 6 नंबर करते हैं हम लोग। देखिए 231 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए पहले। ये 3 डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। 2 + 3 5 16, 7 जा 7 से जाएगा 11, 11 से जाएगा 1। अगला क्या नंबर है 396, 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 3, 2 8 जा 16, 2 डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। 2 9 जा 9 जा 3 से होगा, बिल्कुल होगा। 33, 3 डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। 11, 11 से जाएगा 1। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए आप लोग। 231, 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 3 7 एंड 11। और अगर आप 396 का लिखते हैं तो यहाँ आपका आएगा 1 × 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2 × 11। यहाँ 1 तो फैक्टर हर जगह होता है। इस अगर
को प्राइम है तो 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 3 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, 11 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो these pairs are not co-prime numbers. ओके, हम यहाँ लिख देंगे since here 3 and 11 are also common factor, therefore these two numbers are not co-prime. ओके, इतना नोट कर लीजिए, इतना ही सोल्यूशन। अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है तो हम उसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। यहाँ 1 के अलावा देखिए 3 भी कॉमन फैक्टर है, 11 भी कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं रह गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन करिए 7th नंबर। आप वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। ओके, क्या बोला गया है? HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15। तो 12 को आप लिखने जाएंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 2/2 इंटू 3, ये तो इजी है। 21 को आप लिखेंगे तो आएगा 3 इंटू 7। 15 को आप लिखेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 5। तो अब जब बात आएगी HCF निकालने की, तो क्या होता है HCF निकालने की बात आएगी तो हो जाएगा, HCF में क्या होता है? पहली बात तो कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है, कितने कॉमन फैक्टर हैं, और जो कॉमन फैक्टर मिलेगा कॉमन प्राइम फैक्टर उसका लीस्ट पावर। कॉमन क्या है यहाँ पे? 2 देखिए इन दोनों में नहीं है, 3 जो है तीनों में है, तो 3 हो जाएगा कॉमन फैक्टर। लीस्ट पावर क्या है? सब में पावर 1 है, तो लीस्ट पावर 1 हो गई, 1 यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगला आता है LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं आप लोग? जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सारे लिए जाएंगे। 2 इन्वॉल्व है, ले लिया जाएगा। साथ साथ जो हाईएस्ट पावर है वो ली जाएगी। हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो 2 ले लिया गया। उसके बाद 3 इन्वॉल्व है, हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ले लिया गया। 7 इन्वॉल्व है, 7 हाईएस्ट पावर क्या है? 1। 5 इन्वॉल्व है, 5 हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ले लिया गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा, क्या आ जाएगा? 420। दिस इज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है यहाँ पे? फाइंड HCF ऑफ 612 एंड 1314। तो हम जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका और इसका आंसर निकाल लेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो 612, चलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 306। 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 153। ये आपका 3 से देखिए, 1 + 5 6, 6 + 3 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका 17 इज इटसेल्फ प्राइम नंबर, यहाँ 17 1 आ गया। अगला क्या नंबर है? 1314। तो ये पहले 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 जा, 2 5 जा, 2 7 जा। ओके, देखिए 3 डिविजिबल है या नहीं? 6 5 7, 6 5 11, 11 + 7 18, तो 3 डिविजिबल होगा। 3 2 जा, 3 1 जा, 3 9 जा। अगेन इसको देखिए, ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा, 3 जा। अब 73 आ गया यहाँ पे। आप बताइए 73 किस टेबल में आता है? अगर आपने टेबल आपको याद होगी तो थोड़ा क्लिक करेंगे कि 73 किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो 73 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। तो 73 अगर खुद प्राइम नंबर है तो यहाँ भाई 1 आ जाएगा। और जब आप लिखने जाएंगे 612 को इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे लिखेंगे? 2 2 बार है, 2 का पावर 2, 3 2 टाइम्स है, 3 का पावर 2 इंटू 17। और 13 14 लिखने जाएंगे कैसे लिखेंगे? 2 एक बार है, 3 2 टाइम्स है, एंड 73
तो है ही। हमको निकालना क्या है इसका, HCF निकालना है, HCF ऑफ 612 एंड 1314। तो सबसे पहली बात कॉमन फैक्टर देख लीजिए क्या है, 2 कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है, 2 इंटू 3। अब लीस्ट पावर HCF में याद लीजिए, यहाँ हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट में लीस्ट पावर लेते हैं, LCM में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वहाँ हाईएस्ट पावर लेते हैं, अपोजिट होता है, याद करने का तरीका है बस। 2 का लीस्ट पावर क्या है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 3 का लीस्ट पावर क्या है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 18। 18 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू कैन नोट इट डाउन, आप इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं टुवर्ड द 9th नंबर का क्वेश्चन। देखिए कुछ है नहीं, सब में सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपको HCF और LCM का फंडा क्लियर है तो बहुत ही आसानी से इन सब क्वेश्चंस को निपटा देंगे। कुछ है नहीं इन सब क्वेश्चंस में, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 9th, इफ HCF ऑफ 65 and 117 is 65 n minus 117, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो पहले HCF निकाल लीजिए, और HCF निकालने से पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। 65 का क्या आएगा, सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 डिविजिबल 13 1। 117 का क्या आएगा, यहाँ पर 3 से डिविजिबल है, अगेन 3 से डिविजिबल है, यहाँ पर 1। तो 65 को आप लिख सकते हैं लाइक 5 इंटू 13। 117 को आप लिख सकते हैं लाइक 3 के पावर 2 इंटू 13। तो यहाँ पे HCF आपको क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कॉमन क्या फैक्टर्स है, 13 इज ओनली कॉमन इन दिस, और 13 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो यही आ जाएगा 13। और इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि HCF जो है आपका 65 n माइनस 117 है, 65 n माइनस 117। तो जस्ट इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको उधर ले आइए। 65 n विल बी इक्वल टू 130, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, n की वैल्यू 2 आ गई। तो 9th नंबर क्वेश्चन विल बी सॉल्व, एंड 9th नंबर क्वेश्चन इज सॉल्व। इसको आप नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए सब सेम है। अगर आपको HCF का कॉन्सेप्ट, LCM कॉन्सेप्ट पता है तो जो 2017 में 2 नंबर, 2020 में 2 नंबर, 2019 में 2 नंबर, 2019 में 2 नंबर आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, कुछ है नहीं इस चैप्टर में। अगर आपने लेक्चर्स देखे हुए तीनों तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी बहुत। और कुछ लोगों को फास्ट लग रहा होगा, फास्ट इसलिए लग रहा होगा क्योंकि उन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, इससे भी फास्ट आप जा सकते हैं। जैसा मैंने क्लास में पढ़ाया था, जो उन्होंने क्लास अटेंड की होगी वो इससे फास्ट जा रहे हैं, इतना फास्ट में पढ़ा रहा हूँ उससे तेज जा रहे होंगे। ओके, और अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए। ओके, अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, वही बार बार रिपीट हो रहा है हर साल। 21-22, 2020, 2019, 2019, 2017, ये भी क्वेश्चन आया ही होगा, ये भी क्वेश्चन आया ही है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से ही है। सिंगल फार्मूला है, उसी से सब कुछ हो जाना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, HCF ऑफ 2 numbers that is A and B into LCM of these 2 numbers that is A and B will be equal to product of these 2 numbers. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि HCF ऑफ 39 एंड 91 कितना दिया है 13। LCM हमको निकालना है, और A की वैल्यू कितनी है 39, B की वैल्यू कितनी है 91। सॉल्व कर लीजिए इसको, 13 इंटू ये गया, LCM कितना आ जाएगा 273। दिस इज सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला इन्होंने, LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 182 एंड 13। HCF कितना दिया है 18, 182 इंटू, सॉरी LCM दिया है आपका 182 एंड HCF कितना है, HCF 13 एंड LCM इज 182। वन नंबर इज 26 एंड सेकेंड नंबर इज डोंट नो, पता करना है। मान लेते हैं B है सेकेंड नंबर, वैल्यू टप कर दीजिए, 13 इससे गया यहाँ 2 इससे गया 91, B कितना आ गया, B इज
91। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, सेम फॉर्मूला लगना है सब में। अगला क्वेश्चन क्या है, HCF इज 6, A एंड B यहाँ पे हो गया, A हो गया 336, B हो गया 54। HCF कितना दिया है, HCF इज 6, तो यहाँ 6 हो गया। LCM क्या दिया है, LCM फाइंड आउट करना है हमको, LCM ऑफ 336 एंड 54 और इक्वल टू है A इंटू बी। A की वैल्यू हो गई 336, B की वैल्यू हो गई 54, जस्ट 6 से 54 गया, यहाँ 9 आ जाएगा। LCM क्या निकल के आएगा आपका, LCM विल बी इक्वल टू, जस्ट मल्टीप्लाई इट, क्या आ जाएगा, दिस इज द LCM 3024। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि HCF 5 है, LCM 200 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो HCF 5 है, LCM 200 है, प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B निकालना है, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है, 5 इंटू 200 दैट इज 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF अप टू नंबर इज 27। क्वेश्चन नंबर 14, HCF अप टू नंबर 27 इंटू 162। आगे क्या है, 1 नंबर इज 54, A की वैल्यू 54 हो गई, B की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 27 से 54 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 आएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 81 आ जाएगा। B की वैल्यू हो गई 81, नोट डाउन। ओके, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए हैं जो सिंगल फॉर्मूले पे। अभी बोर्ड पे स्पेस नहीं है, दैट्स वाई आई हैव टू इरेज इट, अदरवाइज जो और क्वेश्चन बचे हैं 15 एंड 16 ये भी आराम से हो जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, सिंगल फॉर्मूला है आपका, सिंगल फार्मूला ये है जो सब में लग रहा है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, आपको हर जो नोट ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 डालेंगे, ये फार्मूला नोट करेंगे, सोल्यूशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 डालेंगे, ये फार्मूला नोट करेंगे, ये सोल्यूशन आएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ देखिए कितना कॉमन है, 11 नंबर, 14 नंबर एंड 15 नंबर, सेम क्वेश्चन है। HCF अप टू नंबर 27 162, 1 नंबर 54 एंड अदर फाइंड करिए। इसमें HCF अप टू नंबर 27, LCF इतना दिया गया है, एक नंबर 297 है, अनदर फाइंड करिए। यहाँ भी सेम था, HCF दिया हुआ था, LCM दिया हुआ था, 1 नंबर दिया गया, अनदर फाइंड करना था। ये तीन क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम है, 11 14 15 आए कब कब है, 11 आया है 2020 में, 14 आया 2017 में, ये भी कभी कोई आया है, मैंने यहाँ लिखा नहीं बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए अब। क्वेश्चन नंबर 15, HCF कितना है, HCF इज 27, LCM कितना है 2079, A की वैल्यू क्या है 297, A की वैल्यू है 297, B की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए भाई कैसे फाइंड आउट होगा ये। 27 इसको डिवाइड करेगा इन 11 टाइम्स। ओके, 11 से इसको कैंसिल आउट करके देखिए कितना आता है, 11 189। ओके, तो B की वैल्यू आ गई यहाँ पे, B इज 189। दिस इज सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दिस देन वेरीफाई दिस। ओके, तो ये क्वेश्चन हल्का सा है। क्वेश्चन नंबर 16 आप 404 दे रहे हैं प्लस 96, दूसरा नंबर जो है 404 2 से डिवाइड होगा, ये 202 आ गया, 2 से डिवाइड होगा 101 आ जाएगा। 101 का कोई ये प्राइम नंबर खुद है तो इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा। 96 में 2 करेंगे 48, 2 करेंगे 24, 2 लगाएंगे 12, 2 लगाएंगे 6, 2 लगाएंगे 3, 3 लगाएंगे 1।
तो 404 को आप लिख सकते हैं लाइक 2 इंटू 101 एंड 96 को आप लिख सकते हैं लाइक 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 2 इंटू 3। ओके, जब बात आएगी HCF की, जब बात आएगी HCF की और 404 और 96, तो सबसे पहले देखना है कॉमन क्या है। कॉमन इज 2, कॉमन फैक्टर 2 है। लीस्ट पावर क्या है, HCF में हम देखते हैं लीस्ट पावर, तो लीस्ट पावर 2 है। दिस इज इक्वल टू 4, HCF 4 आ गया है। LCM आपका आया कितना, LCM ऑफ 404 और 96 विल बी, इसमें जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व है सबको लेना पड़ता है। 2 का पावर 2 इन्वॉल्व है, हाईएस्ट पावर लेंगे, 5 हाईएस्ट पावर है, देन 3 इन्वॉल्व है, देन 101 इन्वॉल्व है, तो कितना आ जाएगा 2 पावर 5 है तो 32 इंटू 3 96, 96 इंटू 101, तो ये हो जाएगा आपका 96। ओके, HCF आ गया 4, LCM आ गया 96। हमको वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है कि LCM इन वही लिखा है ना, HCF लिख दिया पहले तो, बात सेम ही है लेकिन किसका लिखा है उसे लिख देते हैं। वेरीफाई क्या करना है, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। HCF कितना आया था 4, LCM कितना आया था 96। A की वैल्यू क्या है 404, B की वैल्यू क्या है 96। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली, इससे यहाँ हो जाएगा 101, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 404 इक्वल टू 404, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, दिस इज प्रूव्ड। इतना नोट कर लीजिए सेक्शन नंबर क्वेश्चन में, और आपने आई थिंक पहले क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, उसमें कुछ था नहीं, सिंपल एक फॉर्मूला था, उसी से कुछ लिखते चले जाना था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। कैसे बच्चों, अभी तक हम लोग HCF LCF के सिंपल क्वेश्चंस कर रहे थे। लाइक एक सिंपल फॉर्मूला रखा था हमारा HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, और सारे क्वेश्चन जो लास्ट बोर्ड पे थे वो सॉल्व हो गए जस्ट विद अ सिंपल फार्मूला। और आपने देखा होगा कितनी बार रिपीटेशन है इस फॉर्मूले का इन आवर बोर्ड एग्जाम। बट कुछ नए क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, जो कि हम करने जा रहे हैं अब। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 2:3। दो नंबर्स हैं जो कि 2:3 के रेशियो में है। क्वेश्चन नंबर 17, एंड सॉल्यूशन देखने से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, लेट अस एज्यूम टू नंबर्स आर A एंड B। अब इनका कहना क्या है देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 2:3। टू नंबर्स जो हैं वो 2:3 के रेशियो में है। ओके, तो अगर इसको इस तरीके से लिखा गया है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, A इज इक्वल टू 2K एंड B इज इक्वल टू 3K। वेरी सिंपली लिख सकते हैं इसको, और लिखना चाहे तो K इज अ कांस्टेंट, K आपका कांस्टेंट है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा अभी तक। आगे देखिए, इन्होंने LCM की वैल्यू दी हुई है 180, LCM में दिया है LCM ऑफ A एंड B इज 180। HCF पूछा गया है। अच्छा आप बताइए, A अगर 2K है और B अगर 3K है, तो HCF अगर पूछा जाए, LCM तो पता है हमको, HCF क्या होता है। HCF जब अगर आपने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर सॉरी देखा होगा अबाउट द LCM एंड HCF, जहाँ मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया था, तो उसमें आप क्लियरली जानते हैं कि HCF होता है एक फैक्टर, LCM होता है मल्टीपल, बट HCF होता है फैक्टर। और कौन सा फैक्टर, कौन सा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, इसके फुल फॉर्म में ही आ जाता है डेफिनेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो यहाँ A और B में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज
के। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, अगर मान लीजिए b की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 20 है, तो b कितना होगा 30 होगा, क्योंकि 2:3 रेशियो होना चाहिए। 20 को कैसे लिखेंगे, 2 × 10 भी लिख सकते हैं और 30 भी लिख सकते हैं, 3 × 10। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 × 5, इसको आप लिख सकते हैं 6 × 5। कॉमन फैक्टर आपका 5 भी है और 10 भी है, बट यहाँ बात हो रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर 10 है। 10 मीन्स क्या हो गया, के इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इसको नोट मत करिएगा, ये समझाने के लिए जस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना हो गया, के। ओके, बट के तो एक कांस्टेंट है, हमको उसकी वैल्यू पता नहीं है, बट वी नो वन फॉर्मूला which relates LCM, HCF and two numbers. LCM into HCF of A into B is equal to A into B. तो LCM की वैल्यू हमारी 180 है, LCM की वैल्यू हमारी 180 है, HCF की वैल्यू K है, A की वैल्यू है 2K, B की वैल्यू है 3K। वेरी सिंपली K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 180 कैंसिल आउट होगा, 90 आएगा, 3 से 90 कैंसिल आउट होगा, 30 आएगा। K की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30 और हमारा HCF भी आ जाएगा, HCF भी आ जाएगा, that is K that is equal to 30. This is the answer. ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इतना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था, ये समझना कि A और B में जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट, तो कॉमन फैक्टर बहुत हो सकते हैं, 1 भी कॉमन फैक्टर होता है, बट हाईएस्ट की बात की जाए तो हाईएस्ट K ही है। ओके, अगर यही कोई पूछ लेगा कॉमन फैक्टर बताइए, हाईएस्ट में बताइए, तो दुनिया भर के कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, आप यहाँ निकाल नहीं पाएंगे। 1 तो रहेगा कॉमन फैक्टर, और भी कॉमन फैक्टर आएंगे, बट यहाँ हाईएस्ट किया गया, उन्हें स्पेसिफिक कर दिया गया कि एक ही आंसर होगा, तो एक आंसर 30 है। ओके, अब यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। ए की वैल्यू अगर आप करना चाहें एक्स्ट्रा, तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 60, बी की वैल्यू हो जाएगी 90। अब देखिए 60 कैसे लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 3 × 5। 90 कैसे लिख सकते हैं आप, 2 × 3 × 3 × 5। और कॉमन फैक्टर की बात की जाए तो 2 कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, 3 कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, 5 कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, बट हाईएस्ट की बात की जाएगी तो 30 ही आएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट एज 6336। ओके, तो अगर HCF 12 है, अगर तो ऐसे करते हैं, लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स आर A एंड B। ओके, और इनका कहना है कि HCF 12 है, इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है A एंड B का वो 12 है, तो HCF is equal to 12। इट इम्प्लाइज दैट A जो होगा आपका, हम A को लिख सकते हैं लाइक 12K1 एंड B को लिख सकते हैं लाइक 12K2। ओके, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो K1 और K2 कुछ कॉमन नहीं रह जाएगा, अब ओनली 1 कॉमन होगा, सिंगल 1। इट मीन्स K1 एंड K2 जो होंगे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। को प्राइम नंबर, जिसको नहीं पता को प्राइम नंबर वो जान ले कि ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में एक सिंगल कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज 1, लाइक 4 एंड 9। इसमें देखिए 1 फैक्टर है, इसका 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, इसका 1 फैक्टर है, 3 फैक्टर, 9 फैक्टर है, और कॉमन ओनली 1 है। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं कॉमन फैक्टर, सॉरी को प्राइम नंबर्स कहते हैं ऐसे नंबर्स को, ठीक है, इन पेयर्स को। तो K1 और K2 ऐसे ही हैं, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन तो आप पहले लिख चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन 12 है। और एक बात जान लीजिए,
HCF निकालना बड़ी बात नहीं है, HCF के बारे में जानना बड़ी बात है, क्योंकि उसके एप्लीकेशंस आप तभी कर पाएंगे। और HCF LCM पढ़ाते हुए मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LCM। ओके, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको दिक्कत आने वाली है एप्लीकेशंस में, जैसे ऐसे क्वेश्चन आए दिक्कत आएगी। ठीक है, तो दैट्स वाई वो लेक्चर काफ़ी लंबा भी हो गया था, आई थिंक 1 घंटे ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ा था मुझको HCF और LCM। ठीक है, तो A एंड B को ऐसे ले सकते हैं। अगला आगे क्या दिया गया है, देयर प्रोडक्ट एज 6336। अगली बात उन्होंने कह दी भाई कि A और B की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने पे वो आती है 6336। ओके, A क्या है हमारे पास, A है 12K1, B क्या है 12K2। इसको सॉल्व कर लीजिए, अब जस्ट डिवाइड इट, कैंसिल आउट करें क्या आएगा, 6 5 जा 28, 12 फिर 12 पे डिवाइड करिए क्या आएगा देखिए। ओके, तो फाइनली हमारा आ गया, क्या आ गया, K1 K2 इज इक्वल टू 44। K1 K2 को मल्टीप्लाई होके 44 आना चाहिए। और देखिए देयर प्रोडक्ट द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल, द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल इज, कितने पेयर्स पॉसिबल है K1 K2 की 44 आ जाए। कुछ लोगों का कहना होगा कि K1 की वैल्यू ऑफ 1 ले लीजिए, K2 की वैल्यू 44 आ जाएगी। बिल्कुल सही है, ये पेयर पॉसिबल है। K1 की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, K2 की वैल्यू 22 आ जाएगी। इज इट पॉसिबल, ये पेयर पॉसिबल है? आप लोग कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके बताइए K1 इज इक्वल टू 2 एंड K2 इज इक्वल टू 22 सही है या नहीं। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज K1 एंड K2 आर को प्राइम नंबर्स, और यहाँ पे K1 K2 में एक कॉमन आ रहा है 2, और को प्राइम नंबर्स में कॉमन नहीं आना चाहिए कुछ भी 1 के अलावा, यहाँ 2 कॉमन आ गया। ठीक है, ये पेयर पॉसिबल नहीं है। अब आगे K1 इज इक्वल टू 4 कर लीजिए एंड K2 कितना आएगा 11। ये पॉसिबल है, अब बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इसके आगे उसको आएगा, आई डोंट थिंक कोई पेयर आने वाला है। तो हमारे पास 2 पेयर हो गए, 1 पेयर इज दिस, सेकेंड पेयर इज दिस। तो कितने पेयर्स पॉसिबल हो गए, ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल फॉर दीज कंडीशंस। ठीक है, तो 2 पेयर्स आर पॉसिबल, 2 पेयर्स पॉसिबल। ओके, 2 पेयर्स आर पॉसिबल। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा दिस। नाउ वी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। LCM of 2 numbers is 9 times their LCF। ओके, तो देखिए भाई LCM जो है 9 टाइम है HCF पे। ओके, सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500। LCM प्लस HCF जो है इसका सम जो है 500 है। फाइंड HCF, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। LCM की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, कुछ है नहीं इसमें, 9 HCF आ जाएगा प्लस 1 HCF इक्वल टू 500। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू HCF आएगा, दैट इज इक्वल टू 500। HCF की वैल्यू आपकी 50 आ गई। नोट कर लीजिए इसको, दिस इज सॉल्व। HCF निकालना था हमको। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या बोला गया है, फाइंड लीस्ट नंबर विच when divided by 12 16 24। कोई एक नंबर है मान लीजिए A, ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं 12 16 24 से, लीव्स रिमाइंडर 7। इन सब से डिवाइड भी हो जाए और 7 रिमाइंडर भी बचे। ठीक है,
least number is A. Okay. And in question it says that कि वो नंबर जो है अगर डिवाइड करें 12, 16, 24 से तो 7 रिमाइंडर छोड़ता है. A leaves remainder 7 by dividing 12, 16 and 24. ओके, तो 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है. क्या करते हैं हम लोग, a-7 जो रहेगा, a-7 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा. a-7 will be divisible by, it implies that will be divisible by 12, 16 and 24. तो हमें ऐसा कोई नंबर निकालना है जो कि 12, 16, 24 से डिविजिबल हो. इसका मतलब हमको निकालना बेसिकली मल्टीपल, ऐसा कोई मल्टीपल 12, 16, 24 का मल्टीपल निकालना है. तो मल्टीपल कैसे निकलेगा, कौन मल्टीपल निकालेंगे हम लोग. हमको निकालना क्या है, कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 16 एंड 24. और बात की जा रही है लीस्ट की. देखिए, लीस्ट नंबर निकालना है तो कॉमन मल्टीपल निकालना है, साथ साथ लीस्ट भी निकालना है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है बेसिकली. तो अगर आप कुछ लोग ध्यान दे पाए होंगे तो हमने क्या लिख दिया है, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया है LCM ऑफ 12, 16 एंड 24. तो 12, 16 और 24 का LCM निकालना है. 12 आप कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3. 16 कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4. 24 कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 3. तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देख लीजिए. एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 का पावर 4 हाईएस्ट पावर आता है, और जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 3 इन्वॉल्व है, 3 आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा, दिस इज 48. ठीक है. और लीस्ट कॉमन मल्टीपल था क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल था a-7, क्योंकि a-7 इज डिविजिबल था बाई these 3. ओके, तो a-7 की वैल्यू क्या आ गई है, a-7 इज इक्वल टू 48. तो a की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 55. दिस इज द आंसर. आई डोंट थिंक कहीं कंफ्यूजन होगा आपको. ये लाइन समझना जरूरी है. अगर a लीव्स रिमाइंडर 7 by 7 when divided by 12, 16, 24. ओके, इतना नोट कर लीजिए. इसके बाद चलेंगे ब्रॉडर नेक्स्ट क्वेश्चन. सी क्वेश्चन नंबर 21. यहाँ क्या दिया गया, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड 125, 162, 259 लीविंग रिमाइंडर 5, 6, 7. ओके, अब समझिए इस चीज को. दिस क्वेश्चन नंबर 21. ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो कि 125 को ए मान लेते हैं, 125, 162 एंड 259. इसको भी डिवाइड करें, तीनों को डिवाइड करके यहाँ रिमाइंडर छोड़े कितना, यहाँ रिमाइंडर दे 5, यहाँ रिमाइंडर दे 6, यहाँ रिमाइंडर दे 7. इसका मतलब जब हम ए से डिवाइड करें इसको तो रिमाइंडर 5 आए, और ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ 5 घटा दें डायरेक्टली, 125 में से 5 घटा दें तो एक डिविजन हो जाएगा. ठीक है, 162 में से 6 घटा दें, कितना आएगा, 156. ए से डिविजन हो जाएगा. और 259 में से 7 घटा दें, 259 में से 7, तो यहाँ हो जाएगा 252 अपॉन ए. तो तीनों डिविजन हो जाएंगे. अब और जिसको समझ ना आया उसके लिए नीचे एग्जाम्पल है. देखिए, अगर 27 है, इसको हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3. और किसी ने अगर ऐसा कर दिया, 3 को इसमें घटा दिया, 24 कर दिया, तो क्या डिविजन हो गया.
8 से बिल्कुल हो गया डिविजिबल। वही तो मैंने यहाँ किया है कि जो रिमाइंडर था मैंने उसको इन नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया ये तीनों डिविजिबल हो गए बाय दिस नंबर। ठीक है, अब यही करने वाले हैं अब। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट नंबर इज ए। 125 leaves remainder 5 when divided by a 162 leaves remainder 6 when divided by a 259 leaves remainder 7 when divided by a। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है 120 डिविजिबल by a, it implies that 156 divisible by a, it implies that 252 divisible by a। ओके, समझिए इसका मतलब 125 में जब डिवाइड कर रहे थे a से तो 5 रिमाइंडर था, हमने 5 को हटा दिया उसमें से तो डिविजल हो गया a से। 156 डिविजल हो गया a से, 252 डिविजल हो गया a से। नाउ इसका कंक्लूजन निकालिए आप लोग। इन तीन नंबर्स को डिवाइड होना है बाई a। इसका मतलब हमको निकालना है एक फैक्टर जो इन तीनों में कॉमन हो। ठीक है, डिविजिबिलिटी तभी ना आती जब फैक्टर आता है, तो हमको निकालना है कॉमन फैक्टर ऑफ 120, 156 एंड 252। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होगा वही होगा a। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होगा वही होगा a, बट हमको निकालना है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो इसका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा कॉमन फैक्टर, क्योंकि 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी इस समय लग रहा है कॉमन फैक्टर आएगा, एंड 3 भी इसका कॉमन फैक्टर आएगा, बट हमको निकालना है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए लार्जेस्ट, ठीक है, तो हमको निकालना है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हो जाएगा सिंगल यूनिट ए। कुछ लोग अभी तक इसको कैच कर चुके होंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ बेसिकली लिखा हुआ है LCF ऑफ लार्जेस्ट, आप लिख सकते हैं हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा HCF ऑफ 120, 156 एंड 252, दैट इज इक्वल टू ए। अब तो मुझे लगता है कि आप लोग भाई HCF तो निकाल सकते हैं इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, देखिए क्या आएगा HCF इसका 260, 230, 250, 3, 5। ओके, यहाँ है 156, 2, 48, 2, 39, 3, 30, 13, 1, 252 है तो यहाँ आ जाएगा 2, 126, 260, ये 3 से जाएगा 21, 3 से जाएगा 7, 7 से जाएगा 1। अब लिख लीजिए आप लोग सबको, 120 विल बी 2 पावर 1, 2, 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 156 लिखना क्या आएगा 2 का पावर 2 इंटू 3, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 252 लिखना आएगा, कितना आएगा 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 7, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7। तो अगर HCF की बात की जाएगी तो HCF क्या आएगा, देखिए 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 का पावर लीस्ट लेना होता है हमको। लीस्ट कितना है पावर, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 पावर 2। ओके, यहाँ 3 का पावर लेना है लीस्ट, तो यहाँ 1 पावर 1 है तो 1 आएगा, तो हमारा HCF आ जाएगा 12। और दिस
here we are writing down a is equal to 12. ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा. यू कैन नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग. एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. फिर हम आगे चलेंगे टुवर्ड्स सम मोर क्वेश्चंस. एंड दो आर आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM. अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज HCF एंड व्हाट इज LCM. ये सारे ही क्वेश्चंस उसी में बेस्ड हैं. और देख सकते हैं रिपीटिशन कितना है 2023 में, 21-22 में, 19 में, 23 में, 2017 में. ओके, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन है. एंड देखिए ये 2021-22 में आया है और 2017 में क्वेश्चन आ चुका था पहले भी. ओके, तो देखिए क्वेश्चन 22 क्या कहना है इस क्वेश्चन में. इफ n इज a natural number, then 12 to the power n cannot ends with the digit. किस डिजिट के साथ एंड नहीं कर सकता है. तो देखिए अगर n की वैल्यू हम 1 पुट अप कर देंगे तो 12 टू द पावर n हो जाएगा 12. ठीक है, तो लास्ट डिजिट 2 आ गया तो 2 तो आएगा. और n की वैल्यू 2 पुट अप कर दे तो 12 पावर n 144 हो जाएगा. लास्ट डिजिट 4 आ गया, मतलब 4 भी आ सकता है. और 3 पुट अप कर दें तो 12 टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू 1728. ओके, तो 8 भी लास्ट में आ गया तो 8 भी आ सकता है. बचता क्या है लास्ट ऑप्शन 0. तो हमारा आंसर हो जाएगा 0. आप समझ गए होंगे. देखिए इसमें कहा गया था कि 12 टू द पावर n अगर है, n इज अ नेचुरल नंबर, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n कौन सा लास्ट डिजिट नहीं हो सकता है. तो 2 तो आपने देख लिया, यहाँ पे आ गया n की वैल्यू 1 रखने पे, 4 आ गया n की वैल्यू 2 रखने पे, और 8 आ गया n की वैल्यू 3 रखने पे. बचता है लास्ट ऑप्शन डी. तो यही होगा, लास्ट में 0 नहीं आ सकता. ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका. इसका ही क्वेश्चन करना था. दिस इज 1 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्रूफ भी है इस बात का कि कैसे 0 से एंड नहीं होगा. ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए. फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23. 23 क्या बोला गया देखिए. सो दैट एनी नेचुरल नंबर, any number of the form 6 to the power n, any number of the form 6 to the power n where n belongs to natural number, ठीक है, can never end with digit 0. मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए, n belongs to नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू के लिए 6 to the power n 0 से एंड नहीं करेगा. तो देखिए एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं सीधे. लेट 6 to the power n ends with 0 for any n belongs to नेचुरल नंबर. ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया. अगर 0 से एंड कर रहा है तो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर 0 से एंड कर रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा. ओके, इट implies that 6 to the power n will be divisible by 5. और कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए. तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका, देखते हैं आता है नहीं. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n will be equal to 2 into 3 into power n. तो यार नोट करिए, कहीं भी 5 दिखाई दे रहा है आपको? कहीं 5 दिखाई दे रहा है? 5 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी देता है कि कोई अदर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा इस नंबर का. ठीक है, एक ही यूनिक फैक्टराइजेशन होता है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that prime factorization is
prime factorization is unique. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं, और कोई और फैक्टराइजेशन होगा नहीं तो कोई 5 आएगा नहीं, कोई 5 आएगा नहीं तो जीरो से लास्ट में जीरो आएगा नहीं. ओके, सिंस 5 इज नॉट प्राइम factor of 6 to the n, it implies that 6 to the n never end with zero. ओके, इतना ही है. सिंपल सा फंडा था. इन्होंने पूछा कि क्या 6 to the n जीरो से एंड कर सकता है, लास्ट में जीरो आ सकता है. हमने कहा ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं जीरो से एंड करेगा, और जीरो से एंड करेगा तो 5 से डिविजिबल होगा. कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड कर रहा है 320 डिविजिबल होगा 5 से, 680 5 डिविजिबल होगा. कोई भी नंबर जिसके लास्ट में जीरो 5 डिविजिबल होगा. ठीक है, और 5 से डिविजिबल है तो 5 प्राइम फैक्टर हो जाएगा 6 to the power n का. ठीक है, और हमने फिर निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन. हमने चेक कर लिया है कि नहीं, इसमें 2 और 3 आया. फिर कुछ लोग कह सकते हैं भाई कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो सकता है किसी कंपोजिट नंबर का, बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कोई और हो ही नहीं सकता है, सिंगल यूनिक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन. जब यूनिक होता है तो एक ही फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन. इसमें कहीं 5 नहीं मिला हमको तो हमने सिंपल से लिख दिया 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the n. इट इम्प्लाइज दैट 6 to the n नेवर एंड्स विद जीरो. और यहाँ इनका कहना क्या था, हम जब एज्यूम किया था तो हम यहाँ निकल के आया था कि 5 होना चाहिए. जब हमने चेक किया तो 5 नहीं मिला. तो जो हमारा एजम्पशन है वो गलत हो गया. ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग. फिर चलते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 24. देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 24 इट इज सेड दैट एक्सप्लेन करिए व्हाई दिस ऑपरेशन एंड दिस ऑपरेशन आर कंपोजिट नंबर. प्रूव करने के लिए कंपोजिट नंबर है वो पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होता क्या है. कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जिसमें कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आए. प्राइम फैक्टर की बात नहीं हो रही है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं. ठीक है, तो जैसे कि आपका 4 हो गया. कितने फैक्टर्स होते हैं इसके, 1 होता है फैक्टर, 2 होता है फैक्टर एंड 4 भी होता है. तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए तो ये कंपोजिट नंबर हो गया. जैसे आप 2 ले लीजिए, यहाँ 1 आया 2 आया, एक तो 1 एंड इटसेल्फ, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड फैक्टर नहीं मिला हमको. थर्ड फैक्टर मिलते ही नंबर कंपोजिट नंबर हो जाता है. तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन दिए गए हैं, देखिए दोनों. अब दोनों हमको निकालना क्या है, हमको प्रूव कर देना है कि यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर है. बस हम जैसे ही प्रूव किया 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर प्रूव हो जाएगा. इसका आप कैसे ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लीजिए, 2 into 3 + 1. ओके, इसको कैसे ले सकते हैं, 5 into कॉमन, इसमें क्या आएगा 7. तो 5 into 7 यहाँ लिखा हुआ है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक दिस 1 into 5 into 7. ये तो इसके इक्वल है ना, ये सब इक्वल ही चल रहे हैं. इम्प्लाई मतलब नहीं है, इक्वल ही चल रहे हैं. देखिए ये सब ठीक है. तो यहाँ भी देखिए 3 फैक्टर आ गए, 1 5 7. इधर भी देख लेते हैं करके, इधर क्या आएगा, 5 और 7 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा अंदर 11 + 1. इसके बाद क्या आएगा 5 into 7 into 12. यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 1 2 3 फैक्टर थे, यहाँ भी 1 2 3 फैक्टर हो गए. ओके, तो सिंस here more than 2 factors therefore these are composite number. Okay, it is proved.
दोनों ही जो सेट थे उनको आप नोट कर लीजिए, पहला सेट था दूसरा सेट था। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ LCM एंड HCF। और आपने LCM HCF और लेक्चर देखा होगा, तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं होंगे, आप आराम से इनको निकाल ले जाएंगे। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या बोला गया है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 678 पर्सन सोल्जर्स, 678 सोल्जर्स हैं, 678 सोल्जर्स is to march behind an army of 36 members, army band of 36 members। 36 लोगों के पीछे चलेगी ये 678 की सोल्जर्स की लाइन। ये बैंड वाले लोग हैं, नीचे सोल्जर्स हैं। टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। सेम नंबर ऑफ कॉलम का मतलब होता है जितनी लाइनें लगाएंगे बैंड वाले लोग उतनी ही लाइन लगाएंगे सोल्जर्स वाले लोग। ठीक है, अगला कहा गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च। ये तो सिंपल एकदम तरीका है कि 36 लोगों को खड़ा कर दो एक लाइन से, उसके पीछे खड़ा कर दो 678 पर्सन को। ठीक है, 678 ये हो गए सोल्जर्स और 36 है, तो बड़ी लंबी लाइन हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम करिए आप। तो अगर आप 2 रो बनाते हैं 2 कॉलम बनाते हैं, तो यहाँ 18 लोग हो जाएंगे और इधर आपके 339 पीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विल बी हाईएस्ट कॉमन factor of 36 and 678। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 36 में फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 18 2 9 3 3 3 1। ओके, 678 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 3 3 9 3 1 1 3। इसके बाद 113, आई थिंक 113 नहीं आता किसी भी उसमें, तो दिस इज प्राइम नंबर बेसिकली 113, क्योंकि आपको 20 तक टेबल याद हो गया, 20 तक टेबल में कहीं भी नहीं आता है 113। ओके, तो HCF निकालने की जब बात आएगी 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, 678 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 113, 2 इंटू 3 इंटू 113। तो HCF जब निकालना होगा, HCF क्या होता है भाई, आप लोग को पता होगा। HCF आपका होता है कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर। 1 लीस्ट पावर, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर। यहाँ कॉमन फैक्टर 3 भी है, लीस्ट पावर 1 है, दिस विल बी इक्वल टू 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम will be equal to 6। This is answer in converted down। ओके, आई डोंट थिंक कहीं कन्फ्यूजन होगा आपको, क्योंकि बहुत ही डिटेल में समझाया गया है इसको। हमको काउंट क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमको सेम नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए थी सोल्जर्स के लिए भी और बैंड के लिए भी। और 2 रीजन है काउंट फैक्टर निकालने के, कि सेम नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए थी और कहीं अनइवन नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े हो गए 5 लोग ऐसे खड़े हो गए और एक बंदा रह गया बाद में, ये अनइवन टाइप नहीं होना चाहिए था, सब सिमेट्रिकल। तो इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। फिर हम चलेंगे टू क्वेश्चन नंबर 26, नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। ओके, क्या बोला गया, ऑन अ मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर, 3 लोग एक साथ निकलते हैं, एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जो 3 लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट से निकले, इन 3 लोगों के स्टेप्स हैं 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर।
व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस। ये देखिए, यहाँ से चले थे यहाँ तक चले आए, तो सेम डिस्टेंस है, x मान लेते हैं इसको, सेम डिस्टेंस चले लोग, कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, इनकम्प्लीट स्टेप्स। जब ये लास्ट में पहुंच रहे हैं तो एक स्टेप कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर एक फिनिशिंग लाइन है तो किसी का पैर ऐसे है, किसी का पैर पूरा ऐसे है और कोई इस तरीके से बाहर जा रहा हो, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट स्टेप होने चाहिए फिनिशिंग लाइन पे। ओके, क्वेश्चन समझ गए आप लोगों? अब देखिए, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा बताइए। एज्यूम करते हैं अगर 80 सेंटीमीटर चलना है तो पहला बंदा जो चलेगा वो तो 2 स्टेप चलेगा, 2 स्टेप्स। दूसरा बंदा जो चलेगा 42 वाला वो अराउंड 1.9 स्टेप चलेगा, 2 नहीं हो पाया इसका। जो तीसरा बंदा रहेगा 45 वाला वो 1.7 चल पाएगा, नहीं वो पूरा। इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, एज्यूम करते हैं कि 126 है, ठीक है, 126 सेंटीमीटर। तो पहला जो बंदा है 40 सेंटीमीटर वाला वो चल पाएगा आपका 3.15 के राउंड स्टेप्स, 3 नहीं हुए कंप्लीट स्टेप। ओके, दूसरा जो है 126/42 ये 3 स्टेप चल लेगा, और तीसरा वाला जो है 126/45 ये तो 3 स्टेप भी नहीं चल पाएगा, ये राउंड चलेगा 2.7 स्टेप्स। ओके, इसके भी स्टेप कंप्लीट नहीं हुए। तो कोई हमको ऐसा डिस्टेंस चाहिए जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो, इन तीनों से डिविजिबल हो, ठीक, कोई ऐसा डिस्टेंस जो इन तीनों से डिविजिबल हो। इसका मतलब कोई ऐसा डिस्टेंस जो इन तीनों का मल्टीपल हो। जब इन तीनों का मल्टीपल होगा तभी तो डिविजिबल होगा वो। जैसे अगर आप कोई नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए 840, ठीक है, तो ये 840 जो है 40 का मल्टीपल है, 42 का मल्टीपल है, और 40 42 का मल्टीपल है तो 40 से डिविजिबल भी होगा और 42 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमको कोई ऐसी डिस्टेंस चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो। डिविजिबल हो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर चाहिए जो इन तीनों का मल्टीपल हो, ठीक है। तो मुद्दा हमारा कहाँ तक पहुंचा, हम पहुंचे अभी तक मल्टीपल पे, हम पहुंचे अभी तक मल्टीपल पे, इन तीनों के मल्टीपल पे। और मल्टीपल और तीनों का है मतलब कॉमन मल्टीपल चाहिए हमको, कॉमन मल्टीपल। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मिनिमम मल्टीपल चाहिए, मिनिमम कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मिनिमम कॉमन मल्टीपल। और मिनिमम कॉमन मल्टीपल लिखा गया जिसको हम लिख सकते हैं क्या, लीस्ट, मिनिमम को लिख सकते हैं ना हम लीस्ट कॉमन, मिनिमम का लीस्ट हो गया, कॉमन मल्टीपल ऐसे ही आ गया, कॉमन मल्टीपल। अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली LCM। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिनिमम कॉमन उठाया यहाँ से और कॉमन मल्टीपल कहाँ से आया, कंप्लीट स्टेप्स होने चाहिए इसलिए कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस में भी इतना अगर नोट करना चाहे कर सकते हैं। बेसिकली सोल्यूशन हमारा इस तरीके से रहेगा, इसको नहीं लिखना है, ये वो समझाने के लिए सब है, ठीक है। देखिए मिनिमम डिस्टेंस टू बी कवर्ड फॉर कंप्लीट स्टेप्स, इन तीनों कंप्लीट स्टेप्स के लिए विल बी इक्वल टू LCM ऑफ 40, 42 एंड 45। हमको LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकलेगा, 40 हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 42 कैसे लिखा जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5,
45 कैसे लिखा जाएगा? 3 into 5। इसको आप लिख सकते हैं लाइक 2 power 3 into 5। इसको आप तो ऐसे लिखेंगे 2 into 3 into 5, एंड इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 into 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम विल बी LCM of 40, 42 and 45 will be equal to all the prime factors involved. तो टू यहाँ इन्वॉल्व है और उसका हाईएस्ट पावर 3 है। ओके, फिर 3 भी इन्वॉल्व है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है। 5 भी इन्वॉल्व है, 5 का हाईएस्ट पावर 1। इधर 7 आएगा, सॉरी इधर 7 आएगा। तो जो हमारा एलसीएम है वो आएगा into 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। 8 5 जा 40, 49 जा 360, 367 जा कितना आ जाएगा? 431। ओके, इट विल बी 2520। तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी, minimum distance is equal to 2520 सेंटीमीटर। अगर ये मिनिमम डिस्टेंस ना लगाते, जैसे हम मिनिमम बोल दिया ना, अगर मिनिमम नहीं होता तो इसके कई सारे मल्टीपल आंसर होते। मल्टीपल क्या आंसर हो जाते हैं? 5040, इसका जो मल्टीपल आएगा 75,060, 10,080, ये सब आंसर होते हैं। बट कहा गया इन सब में भी, इन सब डिस्टेंसेस में भी स्टेप्स कंप्लीट होंगे। बट यहाँ बात की गई है मिनिमम की क्वेश्चन में, तो हमारा सिंगल आंसर होगा 2520। ओके, इसको दीजिए पुट डाउन। फिर अभी लाइक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या बोला इन्होंने? अ शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन, 396 गुलाब जामुन, 342 लड्डू, 342 लड्डू। ठीक है। He packs them into containers. कंटेनर्स है इसके पास, उसमें ये पैक कर रहा है उनको। ठीक है। ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन और लड्डू। एक कंटेनर में या तो गुलाब जामुन जाएगा या फिर लड्डू जाएगा। यहाँ मान लीजिए गुलाब जामुन आ गया, यहाँ लड्डू आ गया, यहाँ गुलाब जामुन आ गया, यहाँ लड्डू आ गया। ठीक है, मिक्सअप नहीं करना है। बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। अगर आप n गुलाब जामुन डाल रहे हैं तो आपको n लड्डू यहाँ डालने पड़ेंगे। n गुलाब जामुन यहाँ है तो n लड्डू यहाँ डालने पड़ेंगे, या फिर अगेन n लड्डू यहाँ डालने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि एक डब्बे में या तो गुलाब जामुन होगा या लड्डू होगा, और सारे डब्बों में सेम नंबर ऑफ आइटम्स होंगे। ठीक है, 6 लड्डू हैं एक में तो 6 गुलाब जामुन दूसरे में होंगे, या फिर 6 लड्डू ही होंगे। 6 से 7 नहीं होगा ना तो 5 होगा, 6 ही रहेगा। ओके, एन मान लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच कंटेनर सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस लीस्ट। अगर हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस लीस्ट रखने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर लीस्ट रखने हैं, लीस्ट, तो हर डब्बे में मिठाइयाँ मैक्सिमम होनी चाहिए। हर डब्बे में मिठाइयाँ मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम कैसे हम डिसाइड करेंगे? मैक्सिमम कैसे डिसाइड करेंगे? एज्यूम करते हैं, मान लीजिए हमें 10 लड्डू रख दिए, 10-10 रख रहे हैं, तो 39 डब्बे बनेंगे, 6 लड्डू हमारे रह जाएंगे। यहाँ 34 डब्बे बनेंगे, 2 लड्डू रह जाएंगे। ठीक है, ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वहीं हम 6 लड्डू रख दें तो कितना हो जाएगा? 66 डब्बे यहाँ बन जाएंगे, और यहाँ 57 डब्बे यहाँ बन जाएंगे।
अब आगे देखते हैं कि हम 12 लड्डू रख सकते हैं। ये 12 से भी डिविजिबल होगा, दिस विल बी डिविजिबल बाई 12 आल्सो, एंड इसको चेक करना पड़ेगा। ये 12 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ लड्डू रखे जाएंगे, बस कुछ लड्डू बच जाएंगे, डब्बे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो हमको एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। वी नीड एनी कॉमन नंबर विच डिवाइड्स बोथ, और कॉमन नंबर मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि हमको डब्बे लीस्ट रखने हैं। फॉर लीस्ट कंटेनर्स maximum item should be kept in box या कंटेनर, ठीक है। और मैक्सिमम आइटम कौन से रखे जाएंगे? मैक्सिमम आइटम्स in such a way that no item remain left इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इस तरीके से रखना है, ऐसा ना हो जाए कि एक लड्डू बच जाए बाद में। मतलब हमको चाहिए कोई कॉमन नंबर चाहिए, कॉमन नंबर चाहिए, और हमको लिस्ट डब्बे रखना है, वो मैक्सिमम कॉमन नंबर चाहिए, कोई मैक्सिमम कॉमन नंबर। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, ठीक है। लीस्ट चाहिए था इसलिए हमने हाईएस्ट लिया, लीस्ट डब्बे रखने इसलिए हमने हाईएस्ट लड्डू लिए, और कॉमन फैक्टर इसलिए लिया क्योंकि हमको कोई लड्डू या कोई गुलाब जामुन बचना नहीं चाहिए अलग से। फॉर लीस्ट कंटेनर्स आइटम्स should be kept will be equal to HCF of 396 and 342, ठीक है। ये सब ऊपर समझने के लिए आपके है, और यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से, ठीक है। नाइन्टी सिक्स का आ जाएगा 2 2 3 3 11, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 11, और 342 का हमारा फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 3 3 19, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 19। तो HCF हमारा आ जाएगा 396 एंड 342 का, इट विल बी 2 का पावर 1 आएगा बिकॉज लीस्ट पावर लेते हैं हम, इंटू 3 का पावर 2 आएगा बिकॉज लीस्ट पावर 2 ही है यहाँ पे, तो इट विल बी 18। ओके, 18 नंबर ऑफ आइटम शुड बी केप्ट इन द कंटेनर्स, तो उससे हमारे लीस्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स बनेंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है हाउ मेनी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 और √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर लाइज करेंगे? तो ये बहुत सिंपल सवाल है। √2.001, √2.0001, √2.00313। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर कैन बी बिटवीन द √2 एंड √3। और आगे उन्होंने कहा है कि राइट एनी टू, तो एनी टू आप कुछ भी लिख दीजिए, इसका आंसर सिंपल रहेगा। इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल numbers can be
बिटवीन √2 एंड √3। अगर एग्जाम्पल देने की बात आ रही है, 2 एग्जाम्पल्स लिखिए तो आप सिंपल लिख दीजिए 2.3 रूट 2.8, दोनों है रेशनल नंबर्स हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन 28 को। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है इरेशनलिटी के कॉन्सेप्ट से, और आप देख सकते हैं कि रिपीटिशन कितना ज़्यादा है। 15, 17, 20, 19, 23, 19, 18, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता ही है आपका 2 से 3 नंबर में। लेकिन इस क्वेश्चन के भी 3 टाइप होते हैं, और ये दे दिया गया। देखिए, एक आता है 4 नंबर का क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 4 to 5 मार्क्स का। 5 का तो अब नहीं आएगा बेसिकली, क्योंकि नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अगर 2 + √3 प्रूव करने के लिए दिया है 4 to 5 मार्क्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा कि आप प्रूव करिए √3 इज इरेशनल। ओके, दूसरा स्टेप होगा आपका, स्टेप 2 विल बी you have to prove 2 + √3 irrational with the help of this। ये आपका आता है 4 से 5 नंबर में। दूसरा टाइप क्वेश्चन आता है कि आपसे सीधे कहा जाए कि आप प्रूव करिए 2 + √3, ये 2 से 3 नंबर में आ जाए। तो 2 से 3 नंबर क्वेश्चंस में अगर ये पूछा जाएगा तो मोस्टली गिवन रहेगा आपको कि √3 जो है इरेशनल है, ये गिवन रहेगा। ओके, गिवन रहेगा। और तीसरा टाइप क्वेश्चन जो आता है वो भी आपका 2 से 3 नंबर में आता है कि आप प्रूव करिए कि √3 इरेशनल है या √5 इरेशनल है। ये 3 टाइप क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे और इन तीनों टाइप को कवर अप कर लेंगे। और इसमें सबसे कठिन जो आपको लग रहा होगा वो है 3 + √5। इसको सॉल्व करेंगे और सारा सब कुछ कवर हो जाएगा इन सिंगल क्वेश्चन। और सेम सिंगल पैटर्न है जिससे कि सारे क्वेश्चन सॉल्व प्रूव होंगे। ओके, वो पैटर्न अगर आप समझ गए बहुत आसान रहेगा आपके लिए। और पैटर्न समझ में कब आएगा, जब आप क्वेश्चंस को कम से कम 4 से 5 बार करेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपको, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, कोई उठा लीजिए, प्रूव करिए। एटलीस्ट 4 से 5 बार आप जब एक्सरसाइज कर लेंगे प्रूव करने वाली, तो आपको एकदम एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये वाला, क्वेश्चन नंबर 30। हम प्रूव करने जा रहे हैं 3 + 2√5 को इरेशनल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट, पहले हम √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिस इज स्टेप 1। मैंने जो कहा था स्टेप 1 मान सकते हैं आप बेसिकली। हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल। ओके, अगर ये आपने एज्यूम कर लिया तो क्या होगा, √5 को लिख सकते हैं लाइक R/S। ठीक है, लेकिन हो सकता है R/S में कुछ कॉमन हो सकता है कि 20/4 टाइप R/S हो, तो इसमें कुछ कटेगा और ये कट के आ जाएगा 5। ऐसा मत लिखिए, 20/8 मान लीजिए हो सकता है, तो ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा 5/2। ओके, तो जो कॉमन फैक्टर है R एंड S का, उसे हम डिवाइड कर देंगे। बाय डिवाइडिंग कॉमन फैक्टर ऑफ R एंड S, तो कैंसिल आउट होके हमारा निकल के आता है √5 = P/Q। अब P और Q में कुछ कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। P और Q आपके हो जाएंगे को-प्राइम नंबर ही हो गए। ठीक है, को-प्राइम नंबर कुछ लोग नहीं जानते होंगे। को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिंगल कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज ओनली 1। लाइक अगर आप ले एग्जाम्पल 21 और 8 का, 21 क्या फैक्टर्स हैं, 3, 7, 21, 1 भी एक फैक्टर है। 8 का क्या फैक्टर है, 1, 2, 4, 8 फैक्टर। इसके बहुत सारे हैं, बट कॉमन कोई नहीं है, एक ही कॉमन है, दैट इज 1। तो 21 और 8 हो जाएगा को-प्राइम नंबर।
जैसे 9 and 4 ले लीजिए आप, इसका देखिए 1 3 9, 1 2 4, एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो 9 4 भी आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। इसका मतलब है कुछ भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, अब कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी को आप कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आया। अगर ये निकल के आ रहा है तो इसका क्या मतलब निकलता है, अगर पी स्क्वायर दो फैक्टर्स के मल्टीपल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इट इम्प्लाइज दैट 5 विल डिवाइड पी, ठीक है। तो कैसे हमने लिख दिया, ये हमने लिख ऐसे दिया, इफ यहाँ पर थ्योरम लिखना पड़ेगा मुझे, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड ए स्क्वायर देन prime number, that prime number will divide a also। ड्यूरिंग द लेक्चर इसको हमने प्रूव भी किया था, ओके। जहाँ पर a एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इस थ्योरम की हेल्प से हम ये लिख पाए कि 5 जो है p को डिवाइड करेगा, और 5 p को डिवाइड करेगा तो हम सिंपली p को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन p लाइक 5 इंटू ए लिख सकते हैं कि, और p जो है 5 से डिवाइड हो जा रहा है तो p को लिख सकते हैं 5a, और p इक्वल टू 5 हम पुट अप कर देंगे नाउ इन इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पुट इधर लिखते हैं, पुट p इक्वल टू 5a इन इक्वेशन 1, ओके। जब इसमें पुटअप करेंगे क्या निकल के आएगा, 25 ए स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। 5 से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ आ गया 5, ओके। इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, देखिए यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 ए स्क्वायर, यहाँ से निकल के आया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 ए स्क्वायर। तो हमने जो यहाँ थ्योरम लगाई थी, यहाँ पे जो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 की स्क्वायर आया था, तो 5 ने डिवाइड किया था पी स्क्वायर को। अब यहाँ देखिए, अब 5 डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को, इट इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर 5 प्राइम नंबर है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो 5 है वो डिवाइड करेगा आपको क्यू को भी, 5 विल डिवाइड क्यू। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा कि 5 डिवाइड पी, सॉरी क्यू एंड पी बोथ, ठीक है। बट हमने एज्यूम क्या किया था, देखिए एक आंसर लिख दिया, हमने एज्यूम क्या किया था, वी हैव एज्यूम दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स with fact that P and Q are co-prime numbers, okay। और हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। जो हमने एज्यूम किया था P एंड Q को को-प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 5 एक कॉमन फैक्टर आ चुका है दोनों का, इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज वी हैव टेकन रॉन्ग अजम्पशन कि रूट 5 जो है रेशनल है। दिस कंट्राडिक्शन
this contradiction arisen due to wrong assumption that root 5 is रेशनल। ठीक है, यहां से क्या निकल के आ गया कि रूट 5 आपका इरेशनल है। ओके, अब देखिए इतना करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पे इस तरफ देखिए, अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 3 नंबर का। अगर आप जहां जहां 2 है, जहां जहां 5 है, वहां 2 रख देंगे, 2 रखते चले जाएंगे, तो यहाँ फाइनली 2 विल डिवाइड क्यू, 2 विल डिवाइड पी आएगा, तो 2 हो जाए, 2 विल डिवाइड पी जो बोथ हो जाएगा। फिर वही सेम चीज लिख देंगे, आपकी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। जहां जहां 5 है वहां अगर 3 आप पुट अप कर देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके। इतने सॉल्यूशन से ये आपके 3 नंबर में आते हैं। इसके बाद देखिए, अगर क्वेश्चन हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 से 5, 4 या 5 नंबर में, अगर 4 से 5 नंबर में आया है, इतना तो आप करेंगे ही। इससे हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि रूट 5 इज इरेशनल। इसके बाद अब स्टेप 2 पे जाएंगे आप। स्टेप 1 का मोटिव था ये प्रूव करना कि रूट 5 इरेशनल है। अब चलिए चलते हैं स्टेप 2 पे, उससे पहले आप नोट कर लीजिए पूरा। देखिए स्टेप 1 से क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि रूट 5 जो है इरेशनल है, ये निकल गया है स्टेप 1 से। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2, लेट अस एज्यूम that 3 plus 2 root 5 is rational। ओके, अगर रेशनल है तो हम सिंपल लिख सकते हैं इसको 3 plus 2 root 5 को लाइक C अपॉन डी। अब देखिए यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ C और D में कुछ कॉमन नहीं है। C और D जो आपका है वो को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को। 3 उधर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 root 5 इक्वल टू C अपॉन डी माइनस 3, यह हो जाएगा C माइनस 3D अपॉन डी। यहाँ 2 इसको निचले जाएंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा, रूट 5 इक्वल टू C माइनस 3D अपॉन 2D। और C और D इंटीजर्स है, तो ये जो आपका C माइनस 3D अपॉन 2D ये भी आपका रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर since C minus 3D upon 2D is रेशनल, ये इंप्लाई करेगा कि जो अगर राइट हैंड साइड रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड रेशनल होगा। इंप्लाई करेगा रूट 5 इज रेशनल। ओके, लेकिन वी नो द फैक्ट, हम फैक्ट जानते हैं। वी नो द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने अभी तो प्रूव किया था ऊपर, ये जो पिछला स्टेप था स्टेप 1, वही हमने प्रूव किया था कि रूट 5 इज इरेशनल। वी know the fact that root 5 is irrational। अब इसको जानते हैं क्योंकि हमने जस्ट लास्ट स्टेप में प्रूव किया था, तुम जानते हैं। ओके, तो ये फिर से वही बात आ जाएगी, दिस कंट्रडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग अजम्पशन दैट, यहाँ जो रूट 5 था रूट 5 हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 plus 2 root 5 इज रेशनल। जो हमने एजम्पशन लिया था ये वाला 3 plus 2 root 5 रेशनल है, ये आपका रेशनल, ये रॉन्ग एजम्पशन है। तो फाइनली हमारा प्रूफ क्या हो गया, वी हैव प्रूव्ड दैट क्या प्रूव कर दिया हमने, ये आपका जो 3 plus 2 root 5 है, 3 plus 2 root 5 है, वो इरेशनल है। ओके, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। अगर
ये क्वेश्चन है 4 से 5 नंबर में, तो अब स्टेप 1 करेंगे, फिर स्टेप 2 ये पूरा करेंगे। ये 3 क्वेश्चन आप समझिएगा कि पहला स्टेप वाज सफिशिएंट फॉर दिस 3 क्वेश्चंस। तो हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, और सेम पैटर्न जो ऊपर वाला क्वेश्चन 4 नंबर वाला है वो भी रहेगा। पहले आप √5 को रेशनल प्रूव करेंगे, फिर अगेन इतने को मानेंगे कि ये रेशनल है, फिर सेम स्टेप्स जाएंगे आप लोग और ये प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ गिवन हो √3 इज रेशनल, √5 इज रेशनल, गिवन है, देखिए सब गिवन है, √7 इज रेशनल, यहाँ भी गिवन है √7 इज रेशनल, तो इन कंडीशंस में जो स्टेप 1 है वो नहीं करना है, सीधे आप स्टेप 2 शुरू करेंगे, ये करेंगे काम। ये 4 क्वेश्चन जो आपके इस तरीके से हो जाएंगे, और ये चारों क्वेश्चन कब मार्क्स में आए हैं, देखिए 2 मार्क्स में आए भी हैं, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, अब आसानी से कर सकते हैं। बस हमको एज्यूम कर लेना है रेशनल और ऐसे फॉर्मेलिटी कर देनी है, और हमको फिर सेम लाइन लिख देना है, क्योंकि यहाँ गिवन रहेगा, गिवन √7 इज इरेशनल। स्टेप 1 इन क्वेश्चंस में नहीं करना है, इन चारों क्वेश्चंस में, इन दोनों में स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों करना है, इसमें तो स्टेप 1 करना है इन क्वेश्चंस में, और इन चारों में ओनली स्टेप 2। ओके, इसके साथ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। मैंने सारे एक्सरसाइज कवर कर दी है, थ्योरी कवर कर दी गई है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर कर दिए गए हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए बोर्ड का, किसी बुक का, कुछ नहीं फंसने वाला है। आप बोर्ड में जा रहे हैं, निष्फिक्र हो जाइए, आप 6 नंबर लेके आएंगे आप, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे। और अब हम मिलेंगे विद चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स।